जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। जैसे जैसे परीक्षा आती है तो दिमाग के घोड़े भी तेज गति से दौड़ने लगते हैं। कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में आने लगते हैं। अभी एक प्रश्न लगभग सभी के दिमाग में, कौन सी बढ़िया है, परीक्षा अध्ययन बढ़िया है या परीक्षा बोर्ड ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे कि दोनों में से बढ़िया कौन सी है, विच इज़ द बेस्ट फॉर एग्जाम। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तो है हमारे पास परीक्षा अध्ययन, दूसरी है परीक्षा बोर्ड। दोनों ही एमपी बोर्ड की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। पहली बात ये केवल परीक्षा की दृष्टि से कम समय में हम अच्छी तैयारी कर सके उसके लिए आई हुई, हम इनको कह सकते हैं गाइड या पासबुक कह सकते हैं। अब एक प्रश्न सभी के लगभग दिमाग में चलता है, तो मैं केवल इंग्लिश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। इंग्लिश विषय में जो है, पहली बात तो दोनों ही बढ़िया है। कंटेंट दोनों में ही जितना कंटेंट रहता है उसमें से 100% कंटेंट एग्जाम में आ ही जाता है। अब अनसीन पैसेज है तो अनसीन पैसेज तो आप कहीं से भी पढ़ लो, कितने भी पढ़ लो, वो नया आ ही सकता है। पर उसका हल कैसे करना है, इस प्रकार के डेमो 3-4 अनसीन पैसेज हमको दोनों में मिलेंगे। नोट मेकिंग का पैसेज भी इसी प्रकार से आता है, कोई भी आ सकता है, पर नोट मेकिंग कैसे करना है ये हमें आना चाहिए। इसके पश्चात एप्लीकेशन जो है वो लगभग आ जाती है। नोट मेकिंग शॉर्ट कंपोजिशन जो है हमारा नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, उसमें से लगभग आ जाता है। और बचता है हमारा लास्ट आर्टिकल या ऐसे, तो उसमें से भी आ ही जाता है। परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड पढ़ोगे तो दोनों ही श्रेष्ठ है, न पढ़ोगे तो दोनों को ला करके रख लो, कोई मतलब नहीं। फिर भी आपके दिमाग में यदि प्रश्न है कि दोनों में से कौन सी खरीदना चाहिए, यदि मैं अपने 10 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊं तो मुझे जो इंग्लिश के लिए जो ठीक लगी वो परीक्षा अध्ययन ठीक है। अब कुछ कहते हैं इसमें लैंग्वेज क्लिष्ट है, इसमें लैंग्वेज सरल है, इसके लिखे हुए नंबर कम मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर यदि 2 मार्क्स का है उसको हमको 30 वर्ड्स में लिखना है। यदि हमारे 30 वर्ड्स पूरे होते हैं तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें या हार्ड लैंग्वेज में लिखें, डोंट मैटर, पर उसको 30 वर्ड्स में हमको लिखना है तो हमारा नंबर उसके। तो जिस क्वेश्चन के जितने वर्ड्स डिसाइड हैं उतने वर्ड्स में हम उसको यदि लिखते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में आप लिखो, सरल में लिखो या कठिन में लिखो, उसमें मार्क्स आपको मिलने ही। और कभी कभी क्लिष्ट लैंग्वेज के बारे में यदि कुछ कहते हैं तो कठिन लैंग्वेज का ऐसा भी हो सकता है कि कठिन लैंग्वेज कभी शिक्षक को भी समझ में ना आई तो नंबर 0 होने का भी खतरा है उसमें। तो अपन परीक्षा अध्ययन ही खरीदें। मेरे 10 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर सबसे बेस्ट बुक है, तो आप सभी इसको खरीद सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने मार्क्स का आता है, सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। हमारे दिमाग में सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि ब्लूप्रिंट क्या है या आने वाला क्या क्या है, तो हम मेहनत ठीक कर पाएंगे। तो इससे संबंधित वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।